370A हटा दिया है, ये इसे क्या नहीं, ये अच्छा फैसला है सरकार का। ये सरकार ने जो काम किए हैं इनकी हम सराहना करते हैं। सरकार ने सेना के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, मुद्दे क्या रहेंगे और सीएम कौन होंगे? सीएम तो योगी जी रहेंगे। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ मथुरा में दो मंत्री हैं, 2 मंत्री होने के बावजूद क्या विकास हुआ है? जीरो। यूपी का चुनाव नज़दीक है और मैं इस समय मौजूद हूँ विधानसभा 84 यानी कि मथुरा का व्यस्ततम तिराया कहा जाने वाला भूतेश्वर तिराया। मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर, इनसे चर्चा करते हैं और यूपी का सीएम कौन होगा वो भी हम इनसे आप बताइए, 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, मुद्दे क्या रहेंगे और सीएम कौन होंगे? सीएम तो योगी जी रहेंगे। और मुद्दे के लिए बात रही, कोई भी आ सकता है इसमें, पर इस जगह दो जो चीज़ों का वो है, क्या कहते हैं, कांग्रेस का एक तो और एक योगी जी का बहुत अल्लाह है। गठबंधन जिस तरह से बहुमत दिखा रहा है उस नज़रिए से क्या लगता नहीं, है? गठबंधन तो ये कर सकते हैं लोग, ऐसे आपके यानी कि अखिलेश जी और मायावती, ये गठबंधन के फिर में है। पर माँ गठबंधन इतना यहाँ नहीं चलेगा यूपी में। यूपी में तो यहाँ तक है, यानी ठाकुर जी चाहिए तो योगी राजी लिख लेंगे यहाँ से। विकास की अगर बात करें, विकास कितना हुआ है? बहुत हुआ है विकास, तो इस पीरियड में बहुत हुआ है, इतना हुआ कि हद से ज़्यादा। और आजकल आपके तुम्हारे विकास तो हुआ है, विकास बहुत हुआ है। 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश भैया। लेकिन रूमर तो ये है, भाई साहब कह रहे हैं कि योगी बनेंगे। देखो, योगी जी के पास है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, विकास। जब ये होगा तो तभी आप हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यही ना होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा कहाँ से? तो इस बार गठबंधन हावी होने वाला है। बिल्कुल, गठबंधन 400 पार जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे ये बताइए? 2022 को अगर चुनाव होता है तो मुद्दे क्या कह रहे हैं? कोई भी प्रधानमंत्री बने या कोई भी कुछ भी बने, हम तो ये चाहे कार रोजगार होने चाहिए, अपने धंधे पानी होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए, अपने जेल व्यवस्था बनी रहे सब। ये नहीं उबड़ खाबड़ कर दिया उल्टा सीधा, हटा भाड़ में आओ। 2022 में सीएम कौन? अरे जो भी बने, कोई भी बने, वहीं से कोई टेंशन ना हमें। हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब नहीं है। कार रोजगार होने चाहिए। ये गरीब डोल इधर से इधर मारे बगाड़े। चलिए, और युवा भी हमारे साथ में। आप बताइए कि जिस तरह से 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे और सरकार किसकी बनेगी? देखो, सरकार कोई भी हो, मुद्दे सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, जिससे कि जो मद्दी का सामना कर रहे हैं लोग वो अपना जीवन यापन कर सकें। शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, अगर उन पर सरकार ध्यान दे तो अच्छी बात है। सरकार तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रही है कि राधे राधे बोलना चाहिए, नहीं तो बिजली काट देंगे। सरकार माने हिंदुत्व पे काम कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लोगों के साथ भेदभाव करे। सरकार को काम करना चाहिए। मुख्य रूप से मथुरा में देखा है, हम इस चौराहे पे खड़े हैं, 2 बूंद आ जाए यहाँ पे पानी भर जाता है, दुकानें डूब जाती हैं। कहाँ है विकास? पानी भर जाता है दुकानों पे। बताइए कहाँ है विकास? तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ मथुरा में 2 मंत्री हैं, 2 मंत्री होने के बावजूद क्या विकास हुआ है? जीरो। जिनको जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जनता इनको आगे चुनावों में वोट दे। नहीं तो चुनाव पे जनता पे और भी विकल्प हैं और लोगों को भी ला सकती है। 370A हटा दिया है, ये इसे क्या नहीं, ये अच्छा फैसला है सरकार का। ये सरकार ने जो काम किए हैं इनकी हम सराहना करते हैं। सरकार ने सेना के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो किसान है, मजदूर है, जो नीचे तबके का लोग है, वो पूरी तरह से इस समय दुखी है। तो ये बताइए ज़रा कि समस्या जो है वो लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म हो रही है, कितना समस्या तो और बड़ी है, समस्या घटी नहीं है, समस्या और बड़ी है। समस्या क्या बड़ी है? अब बीच में आप देख लो, 6 दिसंबर को क्या था, पूरा डर का माहौल था पूरे ब्रज क्षेत्र में। जो कल हम और आप एक साथ रहते थे, वो उनके बीच में दरार डालने की कोशिश की गई। मगर कुल मिला के बाद जो है सरकार काम कर रही है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे, जो इस माहौल को बना रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाए, स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे हमको। कल आपके बरसात पड़न दो, दुकानों में इतना पानी भर जाता है, दुकान करना दुब्बल पड़ जाता है हम लोगों को। और थोड़ा सा नेक्स्ट सरकार हेल्प करे, आगे जाके गरीबों का बढ़िया रहे। लेकिन
आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया है, विकास के नाम पे दोबारा से सरकार। विकास आप देख तो लिए कैसा विकास है, आपके पास कैमरा है, आप विकास देखिए विकास कैसा है। विकास ऐसा है 4 बूंद पानी पड़ता है पुल के नीचे छाती पानी हो जाता है, ये विकास है। विकास हुआ मंत्रियों का, इनके कार्यकर्ताओं का, विकास उन लोगों का हुआ है, विकास हुआ किसका है। बात बताइए, आप मथुरा के रहने वाले हैं और तो आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखो ऐसा है, दुनियादारी है ये, मैं मानता हूँ सब बात सही है। इतनी महंगाई हो गई है, चीनी, आटा, चावल, गेहूँ, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। आज के समय पे एक आदमी 500 से 1000 रुपये कमाने वाला, जो टेम्पो ऑटो वाला है, लारी वाला, ढकेल वाला है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही बेचारे की। और पैसा इतना ढगला का ढगला पेट भर के रखा हुआ है लोगों के पास, पर क्या है वो पैसा अपने 2 हाथों से लुटा रहे हैं। गरीब आदमी की तरफ कोई नज़र नहीं डाल रहा है। आदमी आज के समय पे अपना अपना सोचता है। मैं एक मध्यम वर्ग का घर से हूँ, मैं भी रोज़ का यहाँ यात्री आते हैं, मैं मथुरा का ब्रजवासी गाइड हूँ। मैं पूरा मथुरा वृंदावन जो भी है सब घुमाता हूँ। ये मंदिर के अंदर आज मैंने 8 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक कार्ड तक नहीं बनवाया। जो कार्ड इशू होता है ना कि जन्मभूमि घुमाने का तो अंदर परमिशन है, तुम घुमा सकते हो, वो तक एक कार्ड नहीं बनाए। तो क्या डेवलप हुआ है, क्या हुआ आप बताइए। सरकार कोई बोलती है बीजेपी हम ये कर देंगे, कांग्रेस ये बोलती है हम ये कर देंगे, आज आम आदमी जो भी है सब एक सपना दिखाते हैं और सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। आम आदमी पहले भी गुलाम था और अभी भी जो जनता है ना गुलाम है और हमेशा गुलाम रहेगी। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है जनता के अंदर। जनता कहाँ भागती है, जहाँ पैसा है वहाँ भागती है, अपना अपना देखती है, अपना घर परिवार देखती है, सब अपना अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए एकता होगी ना जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर, उस जगह पे अपनी तरक्की होगी। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, यही बात इम्पोर्टेंट है। आज के समय पे इंसान को देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या स्थिति है। कोरोना के टाइम पे 3.5 महीने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया नरेंद्र मोदी ने आके टीवी पे कि भैया 3.5 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। 15 दिन, 20 दिन, 15 दिन खाने को है कि नहीं है, ये कोई सोच रहा है? ये नहीं सोच रहा है। नोटबंदी, डायरेक्ट नोटबंदी हो गई। अरे 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट करो, सब काम करो, सूचना करो कि भाई ऐसी ऐसी बात है आपकी। तो ये सब गलत बात है। किसी को, जनता को पहले से ही आपको जागृत करना पड़ेगा कि इस बात की घोषणा देनी पड़ेगी, ये बात होने वाली है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। इंसान के बारे में अगर सरकार सोचेगी तब जाके इंसान तरक्की कर पाएगा और 2 गज का जो रोटी कपड़ा मकान जो इंसान की परेशानी है वो हल हो पाएगी। दोस्तों एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उसमें जो सरकार है वो किसकी बनते हुए देखना चाहते हैं? भैया देखो, सरकार का तो ऐसा है, क्या तो मंदिर मस्जिद का मसला डाल दिया है। तो मंदिर टूटेगा, कोई बोलता मस्जिद टूटेगी, कोई बोलता कुछ होगा, कोई बोलता कुछ होगा। सबके मुँह से अलग अलग बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबके मुँह से अलग अलग बात है। तो इस मुद्दे पे यहाँ से ये चुनाव लड़े जाएंगे और वो तो भगवान मालिक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं तो कह नहीं सकता। मैं भगवान तो हूँ नहीं, है कि नहीं। राधे राधे। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ लोगों का जो रुझान है और लोगों का जो कहना है वो अपने मत को अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन कुछ बीजेपी सपोर्टर हैं तो कुछ सपा सपोर्टर हैं। अब आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनती है, कौन सीएम की कुर्सी पर आसीन होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।